ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। आज का प्रश्न, मीठे बच्चे, समझ में आया कि हम श्रीमत पर पावन बनते हैं। इसका अर्थ समझ में आता है कि हम श्रीमत पर पावन बनते हैं। बाबा ने कहा पावन बनना है, भगवान की मत पर पावन बनते हैं तो राजाई मिलती है। एक होता है अपनी मत से पावन बनना, माना ब्रह्मचर्य कई होंगे दुनिया में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर उनके ब्रह्मचर्य पर उनको राजाई पद ऐसे नहीं मिलेगा। ये भी कितनी वंडरफुल माना ड्रामा के अंदर नूंद है कि हम बच्चे जब श्रीमत पर पावन बनते हैं, श्रीमत पर कुछ करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर अपनी मत से करते हैं तो बहुत कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान के कहने से करना तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अपनी मत से करना माना बहुत दुखी है, कुछ कारण है, उस वजह से करना तो वैसी प्राप्ति नहीं होती है। अभी देखो संगम पर चारों तरफ माया का बहुत बड़ा पंप है ना। इसमें पावन बन के दिखाना, और वो भी भगवान की मत पर, तो प्राप्ति ही प्राप्तियां। चारों तरफ ऐसा वायुमंडल है जो आपको आकर्षित कर सकता है। ये आकर्षण आपको ना हो, ये भगवान ने आपको श्रीमत दी कि ऐसा तुमको करना है, ऐसा तुमको करना है। अब भगवान की श्रीमत का पालन करने वालों को प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती हैं। संगम पर तो होती ही होती है, भविष्य के लिए भी होती है। एक है अपनी सोच से कुछ ऐसा कर लेना, अपनी सोच से ही हमने अपनाया, पवित्रता वाला जीवन अपनाया, उससे वो वाली प्राप्ति नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कारण रहा होगा वैसा जीवन अपनाने का। सन्यासी भी घर बार छोड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं घर बार से, इसलिए छोड़ के सन्यास धर्म अपना लेते हैं, या कोई ऐसी बात जो उनको अच्छी नहीं लगती तो इसलिए वो अपना लेते हैं। आपको तो सारी बातें अच्छी लगती थी, सब कुछ ठीक था, फिर आखिर ये जीवन क्यों अपनाया? क्योंकि श्रीमत कहती है। कौन कहती? श्रीमत कहती है। और ये श्रीमत डायरेक्ट भगवान की है। भगवान की मत पर चलने वाले बच्चे, पतित पावन बाप की मत पर चलने वाले बच्चे जो पावन बनते हैं, उन्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। कितना वंडरफुल ये राज है। स्वयं अपनी मत पर पावन बनने वाले ऐसी प्राप्ति नहीं कर पाते। ये भी वंडरफुल बात है। आज भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम कितना समझते कितना नहीं, ये हम अपने कर्मों से देख सकते हैं। कितना मानते कितना नहीं मानते, ये हम अपने जीवन से चेक कर सकते हैं। कई बार हम श्रीमत के बीच में मन मत भी डाल देते हैं। हमें लगा ऐसे करना है, हमें लगा ऐसे करना है। मन मत पर मत मिक्स करते करते श्रीमत का जो असर होता है वो कम कर देते हैं, जिसके आधार से हम सोचते हैं हम श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन मत और परमत भी मिक्स होती है, तो वो प्राप्ति नहीं हो पाती। श्रीमत के आधार पर पावन बनने वाले इस जन्म में तो सदा सुखी रहेंगे ही रहेंगे, और भविष्य भी सुख ही सुख पाएंगे। भले पवित्रता के नाम पर झगड़े होते हैं, पर वो झगड़े उनके मन पर असर नहीं करेंगे, माना उन्हें बल देंगे, शक्ति देंगे, क्योंकि किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं? डायरेक्ट भगवान की ताकत अनुभव करेंगे खुद में, और वो जो परिवर्तन आएगा वही उनके जीवन का परिवर्तन होगा। फिर सब देखेंगे। शुरू में झगड़े होते हैं, फिर उसके बाद सब महसूस करते हैं कि ये राइट है। किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर। किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर, क्योंकि हम श्रीमत का पालन करते। तो पतित पावन बाप की श्रीमत पर चलने वाले, उनकी मत पर पावन बनने वाले बहुत कुछ पाते हैं। क्या पाते ये सब जानते हैं। संगम पर भी लॉटरी, भविष्य में भी लॉटरी, और ये जीवन जो आपका है अभी प्रेजेंट, इसकी सारी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर होती है। सारी जिम्मेवारी
आप अगर खुद सोचो, आपके ऊपर किसी की जिम्मेवारी हो तो कितना भारीपन आ जाता है। किसी के जीवन की जिम्मेवारी, आपके जीवन की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर नहीं है। सोचो, भगवान ने आपकी जिम्मेवारी उठाई है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी श्रीमत का पालन किया है। कितने भाग्यशाली, कितने सौभाग्यशाली कि पूरे ड्रामा के अंदर एक ऐसा समय जब डायरेक्ट भगवान आता है तो आप उनका कहना मानते हो और वो भगवान बंध जाता है पूरे कर्म के लिए। सतयुग त्रेता तो प्रारब्ध ही है और द्वापर कलयुग में भी भगवान बन जाता है। जब आप भक्ति शुरू करते हो तो उस भक्ति का फल देने के लिए भी वो बन जाता है। आप ऐसी क्या भक्ति करते हो जो आपको फल देने के लिए बंधा? क्योंकि आपने संगम पर बांधा तो बंधा। इसीलिए परमात्मा की श्रीमत का पालन करना आपका धर्म, आपका कर्म होना चाहिए। कितना करना है कितना नहीं, ये परसेंटेज ही नहीं होनी चाहिए। करना ही है, करके दिखाना है। फिर देखो ये जीवन कितना खुशनुमा है। क्योंकि आप जो अपनी मत चलाते हो ना, वो एट प्रेजेंट आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया और भविष्य आपको रुलाता है। और अगर श्रीमत पर चलते हो, एट प्रेजेंट आपको लगता है अरे थोड़ी तकलीफ हो रही है और भविष्य आपको सुखी बनाता है। क्यों? क्योंकि आपने श्रीमत का पालन किया ना, और श्रीमत सदा सुखी बनाती है। आपने बुद्धि चलानी ही नहीं है ना, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रावण ने उसको क्या किया हुआ है? दूषित किया हुआ है। उस दूषित बुद्धि से हम परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? इसलिए श्रीमत से ही परमात्मा को पहचान सकते हो। तो पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। पवित्रता का कितना बड़ा अर्थ है ये संगम पर हमें पता चलता है, क्योंकि श्रीमत पर मान पवित्र बनते हो। बाबा ने कहा और किया। ऐसे करने वाली आत्मा भगवान को मान रहती है। सोच सकते हो, भगवान बंधता है जिनके लिए। आज का प्रश्न, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लोन पानी होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो आपस में तो क्या बाप से भी रूठ जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वे खुद बने। उनको पवित्र किसने बनाया? वे खुद बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना, इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। क्योंकि पतित पावन बाप ने उन्हें नहीं श्रीमत दी पावन बनने की, और बनाते भी नहीं है, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? बाबा ने नहीं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो ही नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। उन्हों के सन्यास उन्होंने स्वयं किए, पतित पावन बाप ने तो सन्यास नहीं कराया, तो उस सन्यास से वो शांति धाम तो जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे।
सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं परंतु विकार से नहीं। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भर त्रेता में 2 कलाएं कम होती है परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। क्लियर? बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों को भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। वे तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते, तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इसमें। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वे आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत है परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं, बाकी घर बार छोड़ने वाले वो थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है शिवानंद। शिवानंद के लिए नहीं कहेंगे कि वे ज्योति ज्योत में समझाए। शिवानंद समझ में आया? शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये कौन जानते हैं? बीज। और बीज कौन? शिव बाबा। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है। तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं। वहां मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी किचड़ पट्टी होती नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती है, जिसके लिए फिर नई दवाइयां निकलती रहती। नई बीमारी नई दवाई, फिर नई बीमारी नई दवाई निकलती रहती हैं। ड्रामा के अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते। वे सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं ना, हे पतित पावन आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ, शरीर भी पावन। कहते हैं ना, पतित पावन दुख हरता सुख हरता, एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं, अपनी अपनी भाषा में। मनुष्य मरने पर होते तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा ही नहीं होगा। समझते हैं ना, कोई सहारा नहीं है दूसरा, ना ही कोई सहारा हमें देगा। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है। गॉड तो सबका एक होगा ना, होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वे तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस घर ले नहीं जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अब यह संगम विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, मशहूर है ना। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है,
खालसे, मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है, पता भी ना पड़े कि ये है कौन। खालसे, मुसलमान ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कि ये है कौन। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है। जो चीनी होते हैं या अफ्रीकन होते हैं उनका पता पड़ जाता है, माना उनका चेहरा ही ऐसा होता है ना। बाकी जो खालसे, मुसलमान और हिंदू सब ऐसे आपस में मिलके बैठे हैं तो पता ही ना पड़े कि ये कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्हों की शक्ल ही अलग है। देखो वाह वाह कितना माना कैसी सहज रीति से बातचीत कर रहे हैं ना, है ना। उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो ये सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाइज सब अलग है, पूरी पहरवाइज अलग अलग, हर जगह की अलग अलग, है ना। कितनी वंडरफुल बातें। अब ये सब बातें तो बाबा जानते हैं ना, आप थोड़ा इतनी सारी जगहों पे घूम घूम के, ये तो चलो मीडिया ने अभी सब दिखा दिया है कि कौन कहाँ कैसी कैसी पैरवाइज है, पहले थोड़ा पता था, पहले थोड़ा पता था। ये तो सब बाबा जानते थे कहाँ पे क्या सब। इतनी पूरी दुनिया थोड़ा कोई घूम सकता है, अगर घूमने निकले तो पर इतने में तो जीवन ही खत्म हो जाए। हाँ, तो बाकी ये सब बातें तो बीज ही जानते हैं ना, तो बीज अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसी हिस्ट्री है, ऐसी ज्योग्राफी है, ये होता है, ये होगा। कितनी वंडरफुल बातें, आज सब कुछ जानते हैं। तो कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाइज सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। देखो क्रिश्चियन धर्म में शादी होती है ना तो वो व्हाइट ड्रेस पहनती है ना, और हिंदू धर्म का कोई वो हो जाता है शरीर छोड़ा तो वो व्हाइट ड्रेस पहनती है, माना अपशगुन माना जाता है। कहते अगर व्हाइट कपड़ा नहीं पहनना, व्हाइट कपड़ा नहीं पहनना, कमाल है तुम्हारा पति जिंदा और तुम व्हाइट ड्रेस पहन रहे। और वहां पे स्पेशल माना शादी वाले दिन व्हाइट ड्रेस पहनाई जाती है। देखो दोनों के अलग अलग, दोनों के अलग अलग। ये भगवान ने बनाए नहीं, मनुष्य ने अपने अपने लिए अपने हिसाब से बना लिए। तो जितने जितने धर्म, उनकी पैरवाइज अलग, उनके रस्मों रिवाज सब अलग। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सत्यों की स्थापना कर रहे हैं, वहां और कोई धर्म ही नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है ना तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी, क्योंकि वो परम धाम से आई, एकदम सत्व प्रधान होगी, तो एकदम से नीचे से जब आएगी नीचे तमो प्रधान दुनिया में, तो फिर वो उसकी महिमा तो होगी ना थोड़ी, ठीक है ना। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो वह फिर शांति धाम में बहुत रहते, तुम सुखधाम में बहुत रहते हो तो वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, कैसे माना ये बंद की जाए, परंतु इससे कुछ हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। बाप भी हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पति पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पति दुनिया विनाश को पाएगी। सही है ना, ये भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है, तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वाच मैं स्थापन करता हूँ, स्थापना तो मैं ही कराता हूँ ना, स्थापना तो मैं ही कराता हूँ ना। भगवान वाच है, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है, तो ना स्थापना बाप कराते, विनाश ड्रामा कराता। बाप और ड्रामा को जो अच्छी तरह से जानते हैं कभी हिलते नहीं, समझे। बड़ी वंडरफुल बातें, अभी सुनते सुनते एकदम नशा चढ़ जा रहा है। कितनी वंडरफुल बातें, और ये सारी वंडरफुल बातें भगवान हमें बता रहे हैं। हम भगवान के कितने लाडले होंगे जब भगवान अपने सारे राज हम पे खोल रहे हैं। तो ये नशा ही कितना अपने आप में बहुत बड़ा है ना। भगवान वाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने, वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वे तो बाप को जानते ही नहीं।
जो कुक वंशावली ब्राह्मण है वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, अरे तुमको अब हौसला है, जैसे जैसे सुनते हैं ना हौसला आता है ना, हम कितना कुछ जानते हैं, हौसला आता है ना, जैसे आत्मा नॉलेजफुल बनती जाती है तो उसके अंदर एक हौसला आ जाता है ना, आ जाओ भैया कौन हो तुम, है ना। तो तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश और सत्युग आना है। ये है ही राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। बाप कहते मैंने सारी सृष्टि पर यह राजसव अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी सृष्टि पर मैंने सारी सृष्टि पर यह राजसव अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया सवा हो जाएगी, यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खल्लास हो जाएंगे, है ना, सबके शरीर इसमें खल्लास, इस यज्ञ कुंड में। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे, है ना। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नहीं हो जाएगी, उथल पाथल तो बहुत होगा, उथल पथल बहुत होगा, इधर का उधर, उधर का इधर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बहुत हो जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो, है ना। इस समय ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो, जिसने वहां पे अपना वो लगाया ना हो कि ये मेरी जमीन है कोई ऐसी जगह। ये आम जो जब ये जमीन है गवर्नमेंट की है, और इधर उधर जो प्लाट हैं वो इंसानों के हैं, बस है कोई जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो, सब कहते हैं ये मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे तो बाकी जमीन ऐसी रह जाएगी। जो कहते हैं मेरी मेरी मेरी, तो बाकी सब मनुष्य मेरी मेरी कहने वाले सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे, ऐसे थोड़ा सारी दुनिया में बिखर जाएंगे। मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उन्हें सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो सके, ठीक है ना, सब कुछ मिल जाए बिना किसी मेहनत के। सब कहते हैं ना, हर जमीन को क्या कह देते हैं, मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे, बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वे थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। मैंने जिसको पवित्र बनाया वह थोड़े ही माना सारी दुनिया में रहेंगे, माना बाकी जगह पे ऐसे नहीं, ऐसे इधर 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 ऐसे नहीं, थोड़े से होंगे और वह सारी दुनिया उनकी होगी, माना उनकी धरती, उनका आसमान, सब कुछ उनका। और आज के समय में हर जमीन पर किसी ना किसी का हक है। देखा कितनी वंडरफुल बात है, सुन रहे हो। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, समझ में आ रही है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, ये भी सत्य नारायण की कहानी है, ये है बेहद की। तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें, उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल है ना, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी, दान करेंगे तो बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है ही अविनाशी धन, जो जो हम बाबा के यज्ञ में लगाते हैं उससे क्या हो जाती है, बरकत बढ़ जाती है। तुम्हारा तो है ही अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना खुटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। माना जितना ज्ञान आप दूसरों को सुनाते जाएंगे, जितना तन मन धन लगाते जाएंगे, उतना ही जास्ती आपको क्या होगी, खुशी होगी। होती है। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, झूल रहा है आपका। माना जब आप ये सब सुन रहे हो तो आपका कांध झूलना चाहिए ना, हाँ, झूलना चाहिए ना, ऐसे ऐसे
जो सुनता है तो ऐसे रिस्पॉन्ड भी करता है। सुन रहे हो? सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। नहीं तो सुनते सुनते तो जैसे कान झूलना चाहिए, कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं तो सुनते समय तो ऑटोमेटिक कान हिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बाबा सामने बैठ के सुनाते हैं ना। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। नर्क बदल कर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सब विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ही ना सके। कहते भी है ना, क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, द्वापर से सब धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बातें बड़ी सहज है, लेकिन बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना इस तरफ, जिससे ये बातें उनको समझ में आ सके। कितने लकी हो कि हमें समझ में आ रही, ये भी भाग्य की बात है। भगवान की बात समझ आ जाना, और कईयों को भगवान की बात ही नहीं समझ आती, ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें हमारी बुद्धि ऐसी बनानी चाहिए कि हमें भगवान की बात समझ आ जाए, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। प्यार तो तभी बढ़ता है, प्यार तो तभी बढ़ेगा ना जब बात समझ आ रही होगी। तो बात भी समझ आना ये भी भाग्य की निशानी है। वाह, कितना ऊंचा भाग्य है ना, भगवान की बात समझ आ रही है। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, द्वापर से सब धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सत्य को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है विशेष वर्ल्ड। मुख्य बात है पवित्रता की, इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। कितनी कितनी बातें, कितनी झगड़े इसी एक बात पर होते हैं, तुमको सहन करना पड़ता है। और ये सहन करने पर तुम्हें सारी प्राप्तियां होती हैं, एक जन्म के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए। हम ये बात इस पे जोर इसलिए देते हैं क्योंकि पूरे कल्प का इतिहास अभी लिखोगे। सत्य त्रेता तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, द्वापर कलयुग में भी भगवान आपके साथ रहेंगे। जब जब आप भक्ति करेंगे, इतनी तेज भक्ति करेंगे, आपको साक्षात्कार होगे। उसका आधार भी तो संगम ही है। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वे ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, किसको भी हम बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं, जो पीछे हुआ वो ड्रामा में अब नूंद हो गया, उसको नहीं बदली किया जा सकता। पर आगे के लिए तो समझ ले सकते हैं कि आगे हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े। पिछला पछताया आज दिन तक देख रहे हो, आगे ऐसा कुछ कर दिया तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। इसलिए आज सुधार लेना चाहिए अपना। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना, बाप ही तो बताएंगे ना तुम्हें। इससे पहले कि बाहर वाला तुम्हें ये बताए, वो पहले बाप ही अपने बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसे मत करो। अब जो अच्छे माना जिनको लगता है कि बाबा ने हमें समझानी दे दी तो वो उसी समझानी पर चलते हैं, कहीं तो अपनी बुद्धि चलाते हैं। तो बाप ही तो तुम्हें बताएंगे ना, तुम आपस में लून पानी हो गए हो, बाप ही तो बताएंगे ना कि तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते। अगर किसी को कह दो कि ये तुम गलत कर रहे हो तो एकदम से जैसे बिगड़ ही जाते। क्या हो जाते? बिगड़ जाते। शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसे समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो, कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है।
ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। बाबा तो कितना जोर देते हैं समझाने पर। अब जो समझ जाए वो बन जाए, जिसने समझ लिया मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो वो फिर क्या समझेंगे? फिर बाबा लास्ट में क्या कहेंगे? अब इनकी तकदीर में ही नहीं था इसलिए समझे नहीं। जब बिल्कुल ही समय खत्म हो जाएगा तब समझे तो क्या समझे? फिर तो यही कहा जाएगा ना कि तकदीर में ही नहीं था तो समझे ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं। वंडर है, मना जहां देखो रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणी से रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। फिर क्या होगी? सदगति होगी। याद ही नहीं करते तो सदगति कहां से होगी? देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप कोई वर्गति दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का बने तो दादे का वर्षा मिले। समझ में आ रहा? बाप का बने तो दादे का वर्षा मिले। अब बाप कोई फारगति दे दी तो दादे का वर्षा कहां से मिले? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है। माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूं जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे ना। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। आज का वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त भव। सेवा में सफलता मुहूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। आज का स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।